अनवर भाई आ जाओ भाई अनवर साहब। एक छोटी बाइट। इमरान भाई, अरे भाई हम लोग बात कर रहे, फिर ज़ियारत कर लेना आराम से। इमरान भाई आज के मुशायरे को लेके क्या कहेंगे इमरान भाई? बहुत शानदार मुशायरा रहा और सबसे अच्छी बात है कि इसका कॉज बहुत अच्छा था। 26 जनवरी के दिन जमहूरियत का जश्न मनाने के लिए इंसानियत के नाम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करना और खूबसूरत प्रोग्राम कराना, इस तरह के प्रोग्रामों की देश में और ज़रूरत है ताकि मोहब्बत आगे बढ़े। एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी है जो अपने शायरी से, अपनी नज़मों से, अपने कलामों से देश की जमहूरियत को बचाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ महाकुंभ होता है तो कुछ ऐसे शायर जो कभी कौमी यकजहती की बात करते थे, जैसे कि मनोज मुंतशिर साहब और कुमार विश्वास साहब, ये सुर्खियों में बने हुए नफरती बातें कर रहे, क्या कहेंगे सर? देखिए, नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है। इन सबको सिर्फ दो नाम नहीं, सबको यह समझना चाहिए कि आप बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए अगर जो है वो अपना फ्लेवर बदलेंगे तो उसकी उम्र बहुत छोटी होगी। मनोज मुंतशिर साहब के साथ जो हुआ वो देखा पूरे देश ने। उनके अपने प्रशंसकों ने किस तरह से एक फिल्म के नाम पर उनका पूरा कैरियर जो है वो हाशिए पर ला के रख दिया। तो नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, मोहब्बत उसकी उम्र बहुत तवील है। मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए। आखिर में एक उर्दू शायर इमरान प्रतापगढ़ी संसद तक पहुंच जाते हैं। नौजवानों के नाम क्या पैगाम है? आवाम का प्यार है, आवाम का प्यार। नौजवानों के नाम क्या पैगाम है सर? अगर इमरान प्रतापगढ़ी देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में नौजवान भी पहुंचे, उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी दुआएं, मेहनत करें। शुरू हुआ है, अब ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ऐसा ही चल रहेगा। क्या दिया शायरों ने यहाँ पे? और आपने पहली बात, मुझे एक शायर याद है, हातिम फिरोजाबादी, जिन्होंने तालीम के बारे में सोच किया। बाकी इश्क, मोहब्बत, दुश्मनी, फलस्तीन, ये सब चलता रहेगा, लेकिन तालीम से अगर ये कौम हट गई तो इसका पीछे जाना तय है। जब तुम्हारे कुरान में ही शुरुआत होती है इकरा से, तो पढ़ो, बस यही संदेश है। मजमा जो था पब्लिक देख के आपको क्या लगा? यहाँ पे लोगों का शौक, लोग तो शौकीन है ही ना, ये शहर में शौकीन ही रहते। अगर शौकीन नहीं रहता मैं नहीं रहता। प्यार बांटना, प्यार देना, ये लोगों का शौक है इधर। आज अपने ऑफिस का आपने यहाँ पे शुक्रिया अदा किया और थोड़ा सा यहाँ मिलता है आज की व्यवहारिक दुनिया में प्यार। पैसे की दुनिया बेची जाती है, खरीदने वाले भी बहुत है। इस माहौल में जब पैसे का इस्तेमाल हो रहा था तब इन लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो इनका आंसू क्या, मैं मेरी जान भी दे दूं तो कम है। मुमरा हमेशा ही मोहब्बतों का मरकज रहा है, मोहब्बतों का महवर रहा है। मैं सलाम करता हूँ मुमरा के मजदूरों को, मुमरा के मासूमों को, मुमरा के माशूकों को, मुमरा के मौसमों को बहुत बहुत सलाम। और हमेशा से अच्छा लगता है मुमरा आना, और इस बार तो और अच्छा लगा। ये यकीनन हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा है, और आप सब इसको बहुत खूबसूरती के साथ इस मुशायरे को करवाते। मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरह से मोहब्बतों की महफिलें सजती रहें, सारी दुनिया एक मुमरा बन जाए, बस यही मेरी दुआ। सर, मुल्क में जो जुबान की लड़ाई चल रही है और नाम बदलने की, ऐसे में उर्दू अदब और उर्दू जुबान का नाम, इट्स ऑल पॉलिटिक्स, ये सिर्फ सियासत है, और इसका जवाब मैं शायरों ज्यादा दे नहीं पाऊंगा आपको। ये सियासत है, हम तो सिर्फ जबान वाले सियासी सवाल नहीं। जैसे कई उर्दू जबान की जो इस वक्त हालत खराब है, आप देखते होंगे कि अब सेमी इंग्लिश का रिवाज चल पड़ा है, कॉन्वेंट का रिवाज चल पड़ा है। और एक शायर ने शेर कहा था कि कौम के अंदर तो उर्दू को बचा लो, ये कौम की जागीर है, मत घर से निकालो, और इसी को लेकर शायद यहाँ बातें भी हुई। क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं आपको एक बात बता दूं, ये शायद बड़ा मुश्किल है ये सवाल, मतलब इसका, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता दूं कि उर्दू को हमेशा उर्दू वालों से नुकसान पहुंचा है। ज्यादा नुकसान उर्दू को उर्दू वालों से ही हुआ है। तो आपका ये सवाल उन लोगों को पूछना चाहिए जो उर्दू की खा रहे हैं, लेकिन उर्दू के नाम पर कैंपसेस में और स्कूलों में धूल उड़ रही है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कम से कम उर्दू मीडियम से तालीम करवाएं। आप दुनिया हासिल करने के लिए चाहे अंग्रेजी मीडियम या दूसरी जबानों का सहारा लें, लेकिन उर्दू जरूरी है।
मेरे बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में, लेकिन उर्दू उनका कंपलसरी सब्जेक्ट था और अभी भी वो उर्दू लिखते पढ़ते और बोलते हैं। मुल्क के मौजूदा हालात में जो मुसलमानों की पोजीशन है मुस्लिम समाज की, तो उसके लिए शायरी कितनी कारआमद और कैसा रोल निभा सकती है उर्दू शायरी, और जो शायरों का क्या किरदार होना चाहिए? ये अभी की बात नहीं है, हमेशा से शायरी ने और साहित्य ने और साहित्यकारों ने इनकलाब की बुनियाद रखी है, इनकलाब की बुनियाद डाली है। जब भी मुल्क में हालात खराब से खराब तर हुए हैं, चाहे आप तहरीक आज़ादी, तो उसमें इनकलाबी शायरों ने जोश भरा है अवाम में जगाने के लिए। तो शायरी तो ये काम हमेशा से करती थी, करती है और करती रहेगी। शायरों पर एक जिम्मेदारी है, शायर जो है वो समाज का दर्पण होता है और वो सियासत में फैली हुई नाहमवारियों को दूर करने के लिए उसको दिखाता, तो वो दिखाता रहेगा। शायर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। थैंक यू, लव यू ऑल। भाई आज आलमी मुशायरा आप आए यहाँ पर, आपने देखा, क्या महसूस किया आपने मुशायरे के? नहीं, उर्दू अदब के ताल्लुक से मुमरा पहचाना जाता है और आज का मुशायरा बहुत ही शानदार था। मैंने कई शायरों को सुना, लोगों का मिजाज भी बहुत अच्छा था और बहुत ही शानदार मुशायरा। शायरी और साहित्य जो है वो हमेशा से सोई हुए कौमों को जगाने के काम आती है, लेकिन मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि इन चीजों का इस्तेमाल अब नफरत फैलाने के लिए भी होने लगा है। क्या मैसेज है ऐसे लोगों को? ये शायरी जब भी आप सुनेंगे तो नफरत नहीं, प्यारी बचपा फैलाएगी। नफरत की राजनीति शायरी खत्म कर देगी। एक मिनट बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया के लोग लगा करके काम कीजिए और अपना रीढ़ मजबूत रखिए। थैंक यू। मैडम, शायरी का इस्तेमाल जिस तरह से नफरत फैलाने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, हाँ। आपने देखा होगा हम मोहब्बत फैलाने के लिए कर रहे हैं ना, तो बस बढ़िया है, बराबर है।